2027 में उत्तर प्रदेश में योगी का हिंदुत्व चलेगा या अखिलेश यादव का पीडीए? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद यह साफ हो रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के सहारे लगातार अश्वमेध यज्ञ अपना जो है उसे पूरा कर रही है और बीजेपी लगातार एक एक राज्य जीतती जा रही है। जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, उन राज्यों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसके बाद वही सवाल कि अखिलेश यादव जो पिछड़ा दलित आदिवासी के सहारे 2027 में साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव चला पाएंगे या योगी का हिंदुत्व भारी पड़ेगा? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनावी संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। बंगाल का रण जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता बंगाल की ही तर्ज पर यूपी में समाजवादी पार्टी को हराने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नया सियासी मोर्चा खोल रहे हैं। जिसके बाद से अब सवाल पैदा हो रहा है कि यूपी में योगी का हिंदुत्व चलेगा या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे ही हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। बंगाल चुनाव से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड इसीलिए रहती है बीजेपी के प्रचारकों में कि उनकी जो वेशभूषा है, जो छवि है, वो हिंदुत्व के तौर पर है, एक योगी के तौर पर है और उसी छवि के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक पहचान को लगातार प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि उसके पास मजबूत संगठन है और केंद्रीय नेतृत्व के सहारे एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी और जीत का हैट्रिक लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहने लगे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वैसे ही साफ हो जाएगी जैसे बंगाल में ममता बनर्जी। तो दूसरी तरफ जब बीजेपी ये दावा कर रही है तो अखिलेश यादव भी पीडीए के सहारे यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के सहारे लगातार सामाजिक समीकरण बनाने में लगे हैं, सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं और बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि पीडीए का गठजोड़ बीजेपी की रणनीति को कमजोर कर देगी और महिला आरक्षण को लेकर भी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि वास्तव में सरकार गंभीर है तो किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाकर साबित करे। बीजेपी असलियत में महिला आरक्षण की पक्षधर है, इसके लिए वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी यह भी दावा कर रही है कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ है वो यूपी में नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है और चुनाव जीता है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की फौज अधिकारियों से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि यह दावा पश्चिम बंगाल में भी लगातार ममता बनर्जी कर रही थी। तो जब सपा और भाजपा अपने अपने सियासी नफा नुकसान की बात करना शुरू कर चुके हैं तो इधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सबको निपटाने के लिए बीजेपी कोशिश कर सकती है, लेकिन आम जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। बंगाल के अगर लहजे में देखें तो बंगाल में कांग्रेस और ममता अलग अलग चुनावी मैदान में थी, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें भरोसा है कि विपक्ष अगर एकजुट रहेगा तो वोटों का सही तालमेल बैठेगा और 2027 में यूपी के नतीजे भी बदल सकते हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इन दावों को खारिज कर रही है और कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो एक तरफ योगी का हिंदुत्व है, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण, और इन्हीं के बीच अब सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। अब जानकारों का कहना है कि यूपी में बीजेपी का बेहद कड़ा मुकाबला हो सकता है और समाजवादी पार्टी के साथ उनकी कड़ी टक्कर होगी, लेकिन कितनी कड़ी टक्कर होगी ये चुनावी नतीजे बताएंगे। और अभी यूपी चुनाव में वक्त है, समय के साथ यूपी में सियासी गुड़ा भाग और गणित बदलता रहेगा।